students, in this video we will read and discuss the poem Wake Up for student of class 4th. And here we will cover the explanation and new words of the chapter. बच्चों, the beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. Okay? तो जितना सीखोगे उतना अच्छा होगा. इसी पर्पस के साथ let's begin. What we are going to enhance in this video? We will learn many things just like meaning of text, new words, central idea of poem, recitation, and in grammar we will learn about describing words later on. Let's start. Before going in detail, let us enjoy first the music of this poem. Wake up, wake up, it's a lovely day. Okay children, here is the first stanza of this poem. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Children, here the poet asking the children to wake up and enjoy the beautiful day. They must get up and go out to play. The sound of birds chirping on trees and bees buzzing in the garden can be heard. It means जो पोएट हैं, कवि हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे उठ जाएं. वो कह रहे हैं उठो और इस ब्यूटीफुल दिन को एंजॉय करो. एंड you should go out to play because you like to play ना. तो आप बाहर आएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे तभी तो खेल पाएंगे. और इसके साथ ही सुबह एक लवली ब्यूटीफुल डे इस बात से पता चलता है कि चिड़िया चर्पिंग कर रही है, चहचहा रही है, बीज बजिंग कर रहा है. और ये सीन इतना खूबसूरत है बच्चों कि अगर आप जल्दी उठेंगे तभी आप इसे एंजॉय कर पाएंगे. और द न्यू वर्ड्स इज बजिंग. We will discuss it in our topic new words of the chapter. Okay? Children, Wake Up poem strives to attract every creature towards the beauty of nature. Here you can see the birds are singing in the trees, buzzing bees. I hope you like it. And here the stanza 2. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepyhead. मतलब बच्चों आप उठो और इस सुंदर सी सुबह का आनंद लो क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है. अब तो जल्दी करो you sleepyhead. ठीक है, तो यहाँ आपको एक न्यू वर्ड मिला sleepyhead. ठीक है, sleepyhead क्या होता है? जो सोता रहता है, थोड़ा आलसी होता है, जिसकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो हम उसे कहते हैं ना ओ स्लीपी हेड, उठ जाओ. ओके, सो वेक अप चिल्ड्रन, वेक अप. सो हियर अगेन द पोएट इज आस्किंग द लेजी चिल्ड्रन to get up and go out to play. The importance is also shows as the poet says that it is too late to sleep now. वो कह रहे हैं कि बच्चों को अपना आलस छोड़ के उठना चाहिए क्योंकि अब देर हो चुकी है और देर से जागेंगे तो सारे काम देर से होंगे. तो यू हैव टू बी पंक्चुअल और पंक्चुअल होने के लिए आपको उठना पड़ेगा. ठीक है, एज वी नो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज makes a man healthy, wealthy and wise. And the greatest wealth is health. सबसे बड़ा धन क्या होता है? हमारा हेल्थ होता है. और ये हेल्थ कैसे अच्छा होगा? जब हम सुबह जल्दी उठेंगे. ओके चिल्ड्रन, सो द टाइटल इज वेक अप. ओके, अनदर वन इज हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ह्यूमन ब्लेसिंग.
जैसा कि आपको पता है कि सबसे बड़ा धन हमारा हेल्थ है, वैसे ही सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारा हेल्थ है। और यही इस पोएम का कोर है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं जो आगे की स्लाइड्स में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन। Now the stanza 3 of this poem. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep. The tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. Here children, हमारा पोएट ये कह रहा है, कवि ये कहना चाहता है बच्चों से कि उठो, नहाओ, ड्रेसअप हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि सब तैयार हो गए हैं। यहाँ तक कि जो एनिमल्स है, काऊ, गाय हो गए, घोड़े, हॉर्सेस, डक्स, शीप और द टाइनीस्ट चिकन, जो छोटा बेबी है ना हैन का, वो भी चीप 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 करके उठ चुका है। ये सारे जीव जंतु सुबह उठ जाते हैं और ये संदेश देते हैं कि हमें भी उठ जाना चाहिए, ठीक है। और नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स सेज टू ईच अदर इन दैट स्लाइड? और ये एनिमल्स क्या कहना चाहते हैं? ये हमें कह रहे हैं कि यू हैव टू वेक अप, ओके चिल्ड्रन। एंड हियर अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि सभी एनिमल्स में एक उनकी बॉडी अलार्म होती है, जैसे हमारे अंदर भी होती है। हम चाहें तो जिस टाइम को फिक्स करें, जैसे कि ये एनिमल्स होते हैं, हैन होता है, मुर्गा कैसे सुबह बांध देता है, और चिड़ियों की तान एकदम सुबह सुबह, क्योंकि उनको उतने समय उठने की आदत हो जाती है। ओके चिल्ड्रन, इन दिस स्टैंजा द पोएट इज आस्किंग द चिल्ड्रन टू गेट रेडी फॉर द डे, हैव ब्रेकफास्ट एंड ऑल अदर creatures like cow, horses, duck, sheep and the tiny chicks are awake. Okay? जैसे ये उठ चुके हैं और सुबह का स्वागत कर रहे हैं, तो हमें भी उठ जाना चाहिए। And because it's a really a lovely day to enjoy. Let's move on. Here you can see the tiniest chicken, ducks, horses, the cow. ये सारे फार्म एनिमल्स हैं और ये हमें अवेक कर रहे हैं, हमें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ चिल्ड्रन, हियर द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर, न्यू वर्ड्स। लेट अस एक्सप्लोर इन डिटेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लवली, वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लीजिंग। बहुत खूबसूरत, जो आपको अच्छा लगे, प्लीजिंग लगे, आपके मन को मोहे, उसे कहते हैं लवली। एंड नेक्स्ट वन इज बजिंग। बजिंग इट्स अ साउंड मेकिंग अ लो कॉन्टिन्यूअस हमिंग साउंड, एकदम जैसे मधुमक्खी के भिन भिनाने की जो आवाज़ होती है ना, ज़ करके, उसे कहते हैं बजिंग करना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्लीपी हेड। स्लीपी हेड, कभी कभी हम किसी को बोलते हैं ना, कम ऑन स्लीपी हेड, टाइम टू गेट अप, उठो स्लीपी हेड। क्यों? स्लीपी हेड हमें पता था कि मतलब वो आलसी है, तो हम एक तरह का एक यूज़ करते हैं, उसका एक सिंबल बना लेते हैं और उसे कहते हैं कि वो स्लीपी हेड है, उसे नींद आ रही है, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। जिसे नींद आती रहती है और आलस नहीं त्याग पाता, तो उसे हम कहते हैं स्लीपी हेड। नेक्स्ट वन इज टाइनीएस्ट। बेटा ये टाइनी वर्ड से बना है, ओके। डिग्रीज और कंपैरिजन में आप पढ़ेंगे आगे। टाइनीएस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट विथ रिगार्ड ऑफ साइज, साइज के अकॉर्डिंग छोटा, है ना। इसमें टाइनीएस्ट कौन था? यस, टाइनीएस्ट वाज द चिकन, द टाइनीएस्ट चिकन। ओके, होप यू will explore more words from this chapter and share with me, okay? Now comes to the central idea of the poem. Children, Wake Up poem strives to attract every creature towards the beauty of the nature, and it has very much benefits in our life. If we wake up earlier, it gives you the positive outlook, better problem solver, more energy, more organized, okay? Walking up early in the mornings keeps you happy, enthusiastic, आपको खुश रखता है, आपको enthusiastic, आपको जोश में और energetic
एकदम फुल ऑफ एनर्जी रखता है, जिससे आप अपने सारे काम अच्छे से कर सकते हो बच्चों, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम प्लीज रिमेंबर इट, यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. So children, you must be habituated to wake up early, which will always be beneficial for you in long run. अगर आप सुबह उठने की आदत डालेंगे तो आप लॉन्ग रन में हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच. The best way to make your dreams comes true is to wake up early. I am Mrs. Nutan Singh from Kendriya Vidyalaya number 1, Kota, and thank you for watching.